नाज़रीन गिरामी, अगर हम गूगल मैप पर नजर डालें तो हमारी इस दुनिया में छोटी सी झील है जो बाज़ाहिर तो एक नीला धब्बा लगती है, मगर इस छोटे से नीले धब्बे में कयामत की सबसे बड़ी निशानी छुपी हुई है। ये वही झील है जिसके सूखने का इंतजार खुद दज्जाल कर रहा है, वही झील जिसका तमाम पानी याजूज व माजूज पी जाएंगे, और ये वही झील है जिसके आसपास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का आखिरी ताक़ुब करेंगे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज इसराइल इस झील पर काबिज है, रोजाना इसके पानी को चेक करता है, हर लम्हा इसकी सतह को नापता है जैसे वो किसी आने वाले बड़े राज के इंतजार में हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये झील इतनी अहम क्यों है, ये पानी इतना ताकतवर क्यों है, और आखिर वो कौन सा राज है जिसकी वजह से दज्जाल भी इसके खुश्क होने का इंतजार कर रहा है, और क्यों नबी पाक ने हमें बार बार इस झील के बारे में खबरदार किया था। आज की इस वीडियो में हम इसी राज को खोलने जा रहे हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, दुनिया इस झील को सी ऑफ गलीली के नाम से जानती है, जबकि अरबी में इसे बुहरे तिब्रिया कहा जाता है, जो इसराइल के शुमाली हिस्से में वाक़ है। इसकी लंबाई तकरीबन 21 किलोमीटर और चौड़ाई 13 किलोमीटर है। यह झील सतह समंदर से तकरीबन 210 मीटर नीचे है, जो इसे दुनिया की सबसे निचली सतह पर वाक़ मीठे पानी की झील बनाती है। तारीखी तौर पर यह झील तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के लिए मुकद्दस है। यहूदियों के मुताबिक जब वो अर्ज़ मुकद्दस में आए तो इस झील के आसपास की जिंदगी इनके दो कबाइल नफ्ताली और ज़बूलून को मिली। इनकी मुकद्दस किताबों में इसे बरकत वाली जगह करार दिया गया है, और यहूदी इसे कनरिएट कहते हैं, जो इब्रानी जुबान में है। ईसाइयों के लिए ये झील और भी आम है, क्योंकि बाइबल के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ कई मौजज़े दिखाए। आज भी दुनिया भर से ईसाई यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं। और अब अगर हम इस्लाम के तनाजुर में देखें तो ये झील क़यामत की निशानियों का मरकज़ है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में इसका जिक्र फरमाया है। सबसे मशहूर हदीस हजरत तमीमदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, जो सही मुस्लिम में मौजूद है। उस हदीस में बयान किया गया कि हजरत तमीमदारी एक सफर के दौरान एक जजीरे पर पहुंचे, जहां दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हुआ था। दज्जाल ने उनसे पहला सवाल ये पूछा कि क्या बुहरे तिब्रिया का पानी खुश्क हो गया है। हजरत तमीम ने कहा कि अभी नहीं। दज्जाल ने कहा कि जब ये झील खुश्क होगी तो वो निकलेगा और फितना फैलाएगा। ये हदीस बताती है कि बुहरे तिब्रिया का खुश्क होना दज्जाल के खरूज की एक बड़ी निशानी है। एक और हदीस में याजूज माजूज का जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो वह इस झील का पानी पीकर खत्म कर देंगे। पहला ग्रोह पिएगा और जब दूसरा आएगा तो वो कहेगा कि कभी यहां पानी था ही नहीं। और ये हदीस भी सही मुस्लिम में है, और ये बताती है कि यह झील कयामत के करीब होने की वाज़ेह अलामत है। नाज़रीन गिरामी, एक और हदीस में आया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक में सफेद मीनार पर नाजिल होंगे। वो दज्जाल को तलाश करते हुए बुहरे तिब्रिया के करीब पहुंचेंगे और वहीं दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस तरह बुहरे तिब्रिया का इलाका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल की आखिरी जंग का मैदान बनेगा। और दोस्तों, ये अहादीस 1500 साल पहले की हैं, लेकिन आज इस झील की हालत देखें तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। 2025 में बुहरे तिब्रिया के पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। इसराइल ने इस पानी पर दर्जनों रिसर्च सेंटर कायम कर रखे हैं। इनके साइंसदान रोजाना इस झील की सतह को चेक करते हैं। इनके पास जदीद सैटेलाइट और सेंसर्स हैं जो पानी के बुखारात, दर्जा हरारत और बारिश की मिकदार तक को नापते हैं। बज़ाहिर ये सब साइंसी तहकीक है, लेकिन अंदरूनी तौर पर एक रूहानी और खुफिया मकसद है। इसराइली एजेंसियों का मानना है कि जैसे ये झील मुकम्मल तौर पर खुश्क होगी, एक आलमी तब्दीली रूनुमा होगी। वो उसी लम्हे के मुंतज़िर है जिसका जिक्र खुद नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो लम्हा करीब आ रहा है। तो दोस्तों, जमीन के नीचे मौजूद चश्मे कमजोर पड़ चुके हैं। उर्दन से आने वाले दरिया यारमूक का बहाव आधा रह गया है। झील में पानी डालने वाले छोटे दरिया बंद कर दिए गए हैं ताकि इसराइल इसे मुकम्मल तौर पर अपने काबू में रख सके। इसलिए इसराइली हुकूमत ने इसे एक मिलिट्री जोन में बदल रखा है। वहां आम शख्स को दाखिला नहीं दिया जाता। हर हफ्ते वहां से पानी के सैंपल लेकर तेल अबीब की लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट किए जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर एक झील का सूखना एक मजहबी वाक़े से जुड़ा ना होता तो क्या इसराइल इसे इतनी संजीदगी से लेता? हरगिज़ नहीं।
हकीकत यही है कि वो दजाल के खरूज के लम्हे की निगरानी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जैसे ही झील का पानी खत्म होगा, दुनिया में एक ऐसा फितना उठेगा जो तमाम मजाहिब के ईमान को आजमा डालेगा। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि जमीन की हर चीज एक निशानी है। आज भूरे तिब्रिया का सुकड़ता हुआ वजूद सिर्फ एक जुग्राफियाई तब्दीली नहीं है, बल्कि अल्लाह की निशानदेही है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक नहर तिब्रिया खुश्क ना हो जाए, और अब वही वक्त करीब आता जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा आज भी इस निशानी को एक आम झील समझती है। कोई गौर नहीं करता कि इस झील के नीचे क्या राज छुपा है। कोई नहीं देखता कि इसराइल ने इसे इतनी सख्त सिक्योरिटी में क्यों ले रखा है। क्या आप जानते हैं कि पिछले चंद वर्षों में इसराइल ने बहरे तिब्रिया से पानी निकालकर एक मसनूई रिवर नेटवर्क बनाया है ताकि झील को कुदरती तौर पर खुश्क होने के बहाने कमजोर किया जा सके। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह मुकम्मल मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा एक और हैरान कर देने वाली निशानी भी अहादीस में मिलती है, जो आज के दौर में खुली आंखों के सामने पूरी हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दजाल के जाहिर होने से पहले दुनिया में इल्म कम हो जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। उस्ताद तो मौजूद होंगे, किताबें भी होंगी, इल्म के दरवाजे भी खुले होंगे, लेकिन लोग हक की बात को सुनकर भी समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं और उस पर अमल नहीं करेंगे। यानी इल्म होगा मगर फायदा नहीं देगा। और दोस्तों, अगर आप आज के मुआशरे को देखें तो यही हो रहा है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, हजारों किताबें, लाखों लेक्चर, सब कुछ मौजूद है, मगर इंसान सच को छोड़कर फितनों के पीछे भाग रहा है। लोग दीन के बुनियादी अहकाम तक भूल चुके हैं। उलमा की बातें मजाक बन गई, हक का इनकार आम हो गया है और झूठ इस तेजी से फैल रहा है कि सच पहचानना मुश्किल हो चुका है। ये वही हालत है जिसके बारे में हमारे नबी ने हमें बताया था कि क़यामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा। और इल्म उठने का मतलब किताबों का खत्म होना नहीं है, बल्कि उलमा का दुनिया से चले जाना और हक की समझ का खत्म हो जाना है। आज जिस तरह गुमराही और गलत मालूमात बिजली की रफ्तार से फैल रही हैं, वो उस निशानी को हरफ बहरफ पूरा कर रही है। और ये कोई मामूली इशारा नहीं है, ये वो अलामत है जो वाज़े तौर पर बता रही है कि हम उस दौर के करीब पहुंच रहे हैं जिसके बारे में हमारे नबी ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया था। और दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको भी लगता है कि वो दौर तेजी से करीब आ रहा है जिसके बारे में हमें बताया गया था? क्या वाकई ये निशानियां हमें जगाने के लिए काफी हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका एक जुमला शायद किसी और की आंखें खोल दे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।